बच्चों की महावीर जयंती। आज रोहन और मोनू बहुत खुश थे क्योंकि आज महावीर जयंती थी और उन्होंने इसकी सारी तैयारियां कर ली थी। उन्होंने एक बड़ी सी प्रतिमा महावीर जी की बनाई और उसे गांव के बीचों बीच में रखा। तभी वहां पर रिया आई और उसने उनसे कहा, अरे रोहन, तुमने इस प्रतिमा को यहाँ पर क्यों रखा है? अगर हम लोग गांव के बीच से झांकी निकालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम गांव के बाहर से झांकी निकालेंगे और पूरे गांव में इसे घुमाएंगे तो सभी लोग झांकी देख पाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो हम इनकी प्रतिमा गांव के बाहर ले चलते हैं। और इसके बाद वो लोग उनकी प्रतिमा को बाहर ले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे खड़ा कर देते हैं। इसके बाद वो लोग झांकी की तैयारियां करने लगते हैं। तभी मोनू को बहुत तेज भूख लगती है और वो उन दोनों से कहता है, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, चलो तुम लोग भी खाना खा लो जाकर। इसके बाद हम लोग झांकी सजा लेंगे, वैसे भी अभी काफी समय है। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। अभी झांकी में पूरा 1 घंटा है, इसके बाद ही हम लोग इसे निकालेंगे। पर हम लोग इस प्रतिमा का क्या करेंगे? अगर इसे किसी ने तोड़ दिया तो? अरे कुछ भी नहीं होगा, सभी को दिख रहा है ये महावीर जी हैं, कोई इनके पास नहीं आएगा। और वैसे भी थोड़ी देर में हम लोग खाना खाकर आ जाएंगे। इसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं और महावीर जी की प्रतिमा उसी पेड़ के नीचे बनी रहती है। तभी वहां से एक चरवाहा गुजरता है, वो अपनी गायों को चरा रहा होता है। जब वो प्रतिमा को देखता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहां पर स्वयं महावीर जी बैठे हों और वो उनसे कहता है, सुनिए महावीर जी, मैं अपनी गायों को कुछ देर के लिए यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तो मैं थोड़ी देर विश्राम करूंगा, तब तक आप मेरी गायों को देखना। और ये कहकर वो वहां से चला गया। गाय चरते हुए थोड़ी दूर तक चली जाती है। जब चरवाहा थोड़ी देर बाद आता है तो देखता है उसकी गाय कहीं भी नहीं थी। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी गायों को देखना, पर आपने उन्हें देखा ही नहीं। मेरी गाय कहाँ चली गई, जल्दी बताओ। पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। इस पर उसे बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और वो उनसे कहता है, बताते हो या नहीं? मैं तुमसे सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। हाँ। पर प्रतिमा के ना बोलने पर चरवाहे को बहुत गुस्सा आता है और वो एक डंडा उठाकर उस प्रतिमा पर मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर बच्चे आ जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस प्रतिमा को क्यों तोड़ रहे हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ पर प्रतिमा है? यहाँ पर तो महावीर जी बैठे हैं। नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ये प्रतिमा है, आप इसे छूकर देख लीजिए। बच्चों की बात सुनकर वो हैरान रह जाता है और जब वो उस प्रतिमा को छूता है तो उसे पता लगता है कि वो तो सच में प्रतिमा है। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उनसे कहता है, पर अब मैं क्या करूं? मेरी गाय पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने ये जाना कि यहाँ पर स्वयं महावीर जी बैठे हैं और इसीलिए मैं अपनी गायों को यहाँ पर छोड़कर चला गया था, पर जब मैं लौटकर आया तो गाय थी ही नहीं। अच्छा, ऐसी बात है। अगर आपने अपनी गाय महावीर जी को सौंपी है तो वो यहीं पर होंगी, आप चिंता मत कीजिए क्योंकि ये कभी भी किसी को निराश नहीं करते हैं। तभी वहां पर उसकी गाय आ जाती है और अपनी गाय को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और फिर बच्चों से कहता है, अरे यही तो मेरी गाय है, तुमने एकदम ठीक कहा है, महावीर जी कभी भी किसी को निराश नहीं करते हैं, जय हो महावीर। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। चरवाहे के जाने के बाद रिया उन लोगों से, चलो अब हमें गांव में झांकी निकालनी चाहिए क्योंकि झांकी का समय हो गया है। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। इसके बाद वो बच्चे मिलकर पूरे गांव में झांकी निकालते हैं और सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और झांकी का आनंद लेते हैं। झांकी को देखकर सभी बच्चों के माता पिता भी बहुत खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद वो बच्चे पूरे गांव में झांकी निकालने के बाद उन्हें उनके मंदिर में स्थापित कर देते हैं क्योंकि गांव में बहुत बड़ा महावीर जी का मंदिर था। इसके बाद वो सभी बच्चे अपने घर पर आ जाते हैं, जिस पर रिया की माँ सुनीता उससे कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि आज तुमने महावीर जी की झांकी निकाली क्योंकि आज के समय में बच्चे खेलकूद में ज्यादा रहते हैं। मुझे पता है माँ, पर जब मैं कल स्कूल गई थी तो टीचर ने कहा था कि कल महावीर जयंती है और इसीलिए हमें झांकी निकालनी पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब तो तुम बहुत थक गई होगी तो थोड़ा खाना खा लो और आराम कर लो जाकर।
नहीं माँ, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी क्योंकि महावीर जी ही तो सब कुछ कर रहे थे। और पता है आज एक किस्सा हो गया। और इसके बाद वो अपनी माँ को सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर सुनीता को यकीन हो जाता है कि महावीर कभी भी अपने बच्चों पर मुसीबत नहीं आने देते हैं। अब सभी बच्चे बहुत खुश थे कि उन्होंने धूमधाम से महावीर जयंती मनाई।